नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैसूर के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और फ्रांसीसियों से संबंध बनाया। ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से संघर्ष शुरू हुआ, जो मद्रास से संधि के बाद समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। इसके बाद हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो 1780 से 84 के बीच हुआ। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। इस युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुए मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि 1784 में हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में टीपू को शामिल नहीं किया, तो दोनों में तनाव बढ़ा। इस तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम तथा मराठों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसके तहत उसका आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू सुल्तान पर आरोपित की गई। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। इस समय टीपू फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ यूरोप में नेपोलियन साम्राज्य विस्तार कर रहा था। अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई। ऐसे में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध बनाए रखने वाले भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में वेलेजली ने मैसूर पर हमला कर टीपू सुल्तान को समाप्त कर मैसूर पर शासन स्थापित किया। अब मैसूर में 2 वर्ष के छोटे ओडियार वंश का शासन स्थापित कर एक सहायक संधि की। इस विषय में वेलेजली ने कहा, पूर्व में पड़ने वाला साम्राज्य हमारे कदमों में है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जन्मे क्रांतिकारी समूह जैकोबियन की सदस्यता ली और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय शिक्षा से युक्त किया। टीपू सुल्तान भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के गठन का प्रयास किया और विभिन्न देशों में अपने दूत भेजकर उनसे व्यापारिक संबंध बनाया। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजश्री झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने मैसूर से संबंधित देखा। अगर वीडियो में कोई एरर दिखा हो तो प्लीज़ अपने नोट्स में उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।